बालक ने की सुनो, अंदर नेक देर इंतजार कर ले थोड़ा सा, मेरी महतारी नहा रही है और तब तक ताके बाद में तुम जियो। बोले बाबा ने कि तू है को है? ये बता तू है को है? बालक ने कि बाबा जी तो ना मैं तुम्हें बता सकता कि मैं को, लेकिन मेरी महताई को आदेश है जब तक वे नहाए ना ले तब तक कोई भीतर जाए ना सकता। अब भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा ने कि एक तो हमारे ही घरे ठाड़ो है, हम पे यहाँ के रो है, हमारे ही घरे खड़े है के? बालक हटिया मेरे सामने से, अन्यथा मार दूंगा तुझे। विनायक बालक ने की बाबा मारवे की धमकी का हो रहे दियो ने कछु उम्र माऊ देख लो अपनी हैं। अब बगैर फालतू के काउ से वो अच्छी बात ना हो, ये बात सच्चे बिल्कुल। बगैर बात के बिजरा बैठो हो मरखनो और तुम बातें बगैर फालतू में बाकी पीठ में हाथ मार के जाओगे तो ज्यादा ना है, तुम्हारी खेत पीछे एक खेत तो बजे कोई बजे हो, बगैर बात के उज्जोगे तो। भोले बाबा से विनायक बोले बाबा देखो मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, न मैं तुम्हें रोक रो, केवल इतनी देर रोक लूं कि जब तक मेरी मैया नहा ना ले और तब तक तुम अंदर जा ना सके चाहे कच्छ को। भोले बाबा को क्रोध आ गया, हट जा मेरे सामने से अन्यथा तुझे जान से मार दूंगा। विनायक ने की बाबा अब चाहे मारियो चाहे छोड़ियो, लेकिन अंदर तो तुम जा नहीं सकते। लेकिन तब तक दादा हुआ क्या, अरे भोले त्रिशूल उठायो, अरे भोले त्रिशूल उठायो, भारी क्रोध हृदय में छायो। भगवान भोले बाबा को विनायक की बातें सुन के इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस विनायक से कहा बालक इतनी हट कर रहा है तू मुझे मारना पड़ेगा। विनायक ने कहा बाबा मैं हट नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भोले बाबा बहुत परेशान है। अच्छा भोले बाबा का पता थोड़ी है, क्योंकि भोले बाबा जब घर से निकल गए तब मैया पार्वती ने वो पुत्र अपने उगटन से पैदा किया था, अपनी उगटन से। भोले बाबा ने विचार करो भगवान कैसे जमानो आवे, हमारे ही गले घुसवे की नहीं और हमें ही कोई रोके ठाड़ो है। भोले बाबा ने फिर विचार करो, देखो ये बालक हुए, अगर मैंने इसे मार दिया तो दुनिया दोष देगी कि भोले बाबा ने एक छोटे से बालक का वध कर दिया। अच्छा मैं ना मार रह जाए। भोले बाबा ने कहा करो देवराज इंद्र का ध्यान किया है। आहा हुआ क्या, सोच समझ के त्रिपुरारी ने अरे इंद्र को ध्यान लगायो, इंद्र देवता भज के तब भोले से वचन सुनायो। भोले बाबा ने विचार किया जब बालक को अपने हाथों से नहीं मारूं तो दुनिया दोष देगी। देवराज इंद्र का ध्यान किया, देवराज इंद्र जल्दी आओ जहां कहीं हो। देवराज इंद्र द्वारे पर आकर के खड़े हुए, बाबा के हाथ जोड़े, कहो बाबा क्यों बुलाया। भोले बाबा ने की कह तो जा बालक हटाई दो, कह तो हटा दो, समझा दो, मैं अपने घरे जा रहा हूँ, घरे जाए जैसे रोक रो है, और नहीं तो इसे मार दो, मार दो। देवराज इंद्र ने की बाबा मैं ऊपर हत्या काहे की लगवाए रहे ढलुआ। अच्छा तुम द्वारे तुम घरे जा रहे हो तो तुम जाकर मैं कसम। बोले नहीं इंद्र, या तो इसे हटा दो या मार दो। उसी समय देवराज इंद्र ने कौन सा काम किया, सोच समझ के इंद्र देवकी बातों बालक तब धमकायो, या तो हट जा तू द्वारे से नहीं तेरे काल सी सब देवराज इंद्र ने हाथ में खाड़ा लिया खड़क और विनायक से कहा हे बालक
तुझे पता है ये कैलाश पर्वत है, भोले बाबा जब अंदर जाना चाहते हैं तो घुस जाने दे। देवराज इंद्र से विनायक बालक ने दो हाथ जोड़े। इंद्र देवता एक बात बताओ, तुम सब एक से हो कि एक आधो अलग है? जी बताओ, मैंने काउत कचू कही तो है ना, मेरी छोटी सी बात है कि मेरी मेहता ही नहा रही है, जब तक नहा ना ले तब तक भीतर तुम आई तो औकात का चाहे कोई आ जा सो ना जाए सकता। देवराज इंद्र ने की बाबा भर गए मोर बुलाए के, तुम तो इतनी बड़ी बात ना कही, इतनी बड़ी तो मोती कही थी। बोले बाबा ने की तो खड़े देख रहे हो, मार दो इसे, मार दो। ताकन क्रोध भयो इंद्र को, तब बेटा पे खड़ग चलायो, झपट के बेटा दूरी भयो, इंद्र देव को खड़ग छिनायो। बोलिए भोले बाबा की। से वार किया, वो बालक विनायक कोई मामूली नहीं था, माँ का आशीर्वाद था उस बालक के ऊपर। श्रोताओं, उसी समय पेतरा काट के दूर खड़ो वो देवराज इंद्र को खाड़ो चलाई के अपने हाथ में ले। देवराज इंद्र पसीना डरगो कलम पे नीचे को नजर है गई। भोले बाबा ने की हमने तो तुम मदद के लिए बुलाई हैं, अब काहे खड़े हो? देवराज इंद्र दूर चुपचाप कोन में ठाड़े है। बोले बाबा अब मेरे बस से बाहर। और भोले बाबा एक क्रोध धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक न देर करिए भोला की, तब नारायण को टेर लगाई, आवाज परियत सुनूंगे अपनो लीनो करुण सजाई। भोले बाबा ने विचार किया, इंद्र तुम हट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भगवान नारायण का ध्यान किया तो क्षीर सिंध से भगवान नारायण करोड़ पर सवार होकर के पहुंचे। कहो भोले बाबा क्यों याद किया? बोले जब जब मुसीबत पत्ते तब तब तुम्हें बुलाने पत्तो। बोले बात का है? बोले बात ये है कि जो छोटो सो बालक द्वार बैठाड़ो है, न भीतर जान दे रो न हट रो। नारायण भगवान ने देखी, लला तू देखा तो मैं बड़ो प्यारो लग रहा है, बाबा भीतर जा रहे हैं तो जान लेना है। भोले बाबा ने की नारायण भगवान से, प्रभु अगर जी हट रो है बात तो हटाए दो, और ना हट रो तो सुदर्शन चक्र से इसका शीश काट दो, मार दो इसे। विष्णु भगवान ने की लला हट जा, अब मान ले। विनायक ने हाथ जोड़े, देवताओं को ऐसी लगते है तुम एक ही सांचे के बने हुए हो, सब एक ही के, जो एक कह रो पाई आएगी सब कह रही है। अब इन पे नेक देर तसल्ली ना भई जा रही, नेक देर तसल्ली ना है रही। मैंने केवल इनसे इतनी कही है, मेहतारी नाले भीतर खूब चले जाइए शौक से, और मेरी माँ का आदेश है चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन जब तक माँ स्नान नहीं कर लेगी तब तक भीतर नहीं जाने दूंगा। सोच समझ के नारायण ने अपनो लीनो चक्र उठाई, भारी क्रोध करो विष्णु ने लला पे तीनों चक्र चलाई। भज के बेटा तुरंत हटोए, चक्र लीनो तुरंत छिनाई। इतनो काम भयो है पर्वत पे, पितमे मात नहाई न पाई। भोले बाबा की मदद के लिए जितने देवता आए उस विनायक के सामने सब हारते चले गए, और पिते मैया अब नहा पाई। अब भोले बाबा ने विचार करो कि तबते मैं अकेलो, अब इतने देवतन के सामने बेइज्जती,
और दादा जी बात तुम्हें मालूम है कि भोले बाबा जितने भोले उतने भाले और उतने खतरनाक हो रहे। भारी क्रोध भयो भोला कर में लो त्रिशूल उठाई खींच के मार दयो गर्दन में बेटा तीनों मार गिराई। मार दिया, त्रिशूल उठा करके उस विनायक नाम के बालक का शीश काट दिया भगवान भोले बाबा ने। खींच के मार दयो गर्दन में मार के तीनों धरन गिराई। काफी देर भैया आंगन में अब तो मात नाई उठ आई। भगवान भोले बाबा ने जिस समय क्रोध में आकर के और श्रोता उस विनायक नामक के बालक का जैसे शीश काटा, काट के मार के जमीन पे डाल दिया। और बिते मैया पार्वती अब नहाए धोए के नीचे भई इतनी देर जब नहाए धोए